हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए, बारी है आज के नो योर कंपनी की। और जैसा प्रॉमिस किया था कुछ देर पहले सास बहू और सेंसेक्स में, आज एक इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट लाइंड अप है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास गुप्ता साहब होंगे शो में आगे। काफी कुछ हुआ है स्टॉक के साथ और उसके बाद से वो रिकवरी नहीं आई। डायरेक्टर साहब, एक बार जरा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का 3 मंथ का चार्ट रखिएगा। Q1 के रिजल्ट्स का समय था, वो अगस्त के फर्स्ट वीक में, 8 अगस्त का दिन था। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का आपको याद होगा, एकदम से वो फाइनेंशियल जब रिपोर्ट हुए तो ग्रोथ एकदम ठंडी थी। ये कंपनी बाजार में मूल्यांकन वैल्यूएशंस कमांड इसलिए करती थी क्योंकि तगड़ी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ट्रैजेक्टरी डिलीवर कर रही थी। पर वो कंसर्न्स के बीच थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया था। उसके बाद अब हालात किस हद तक पटरी पे आए हैं, आगे का आउटलुक कैसा है, विकास सर से सब पे बातचीत करेंगे। विकास सर स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। विकास सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बस थोड़ी देर में हेडलाइंस के उस पार आपके पास आ रहा हूं, बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले दोपहर की टॉप हेडलाइंस प्लीज। बैंकिंग और एनबीएफसी शेयरों के दम पर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी। निफ्टी 150 पॉइंट की तेजी के साथ 25,000 के पार, करीब 550 पॉइंट की उछाल के साथ बैंक निफ्टी फिर कर रहा है आउट परफॉर्म। साथ ही मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी रौनक। आज के बिग स्टॉक्स का जलवा, शानदार तिमाही अपडेट से बजाज फाइनेंस करीब 3% चढ़ा, शेयर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही कोटक और यूको बैंक में खरीदारी। वहीं सेबी से ओपन ऑफर की मंजूरी से फोर्टिस 6% उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। उधर ब्लॉक डील के बाद आदित्य बिरला लाइफस्टाइल करीब 8% दौड़ा, लेकिन यूएस एफडीए की आपत्तियों से ल्यूपिन 2% कमजोर। आईटी और कैपिटल मार्केट शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी, करीब 1.5% चढ़े दोनों इंडेक्स, करीब 5% की उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में बीएसई। वहीं आईटी शेयरों में 2% उछाल के साथ एम्फेसिस, टीसीएस, परसिस्टेंट, एलटीएम। वहीं मेटल्स, पीएसयूज और फार्मा शेयरों में आज हल्की मुनाफा वसूली। न्यू एज शेयरों में जोरदार रफ्तार, नायका और डिलीवरी में 4 से 5% का उछाल, दोनों शेयर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर इटर्नल और पेटीएम, इन शेयरों में अच्छी खरीदारी। और अब तक 24% भरा टाटा कैपिटल का आईपीओ, 310 से 326 रुपए के बीच है प्राइस बैंड, करीब 15,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। कंपनी के एमडी और सीईओ ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में कहा, सबसे ज्यादा फोकस ग्रोथ पर रहेगा। क्विकली जरा सा मार्केट दिखा देता हूं। बढ़िया दिन के हाईस पे और एक रेजिस्टेंस बैंड जो था अब उसकी ट्रैजेक्टरी के ऊपर भारतीय बाजार। आज सुबह मेंशन कर रहे थे हम 25,000 पे, वो बहुत तगड़ा राइटर्स कल की एक्सपायरी के लिए वीकली साइकिल में, और 25,000 से 25,050 वो स्टिफ रेजिस्टेंस बैंड है। जब हमारी मुलाकात सास बहू और सेंसेक्स में आधे घंटे पहले, पौन घंटे पहले हुई थी, तब हम 25,000 की दहलीज पे खड़े हुए थे, उसी क्रूशियल ट्रैजेक्टरी के स्टार्टिंग पॉइंट पे। और आधे घंटे बाद जब हमारी फिर से मुलाकात हो रही है, हम 25,075 पे खड़े हैं, उस थ्रेशोल्ड को ब्रीच करते हुए गजब के अपटिक्स भारतीय बाजारों में। निफ्टी बैंक वो सॉलिड ओवर द वीकेंड क्वार्टर अपडेट्स के बाद, बैंक्स और फाइनेंशियल्स दोनों कह लीजिए, एक तरफा मूव आते आते दिन के हाईस पे निफ्टी बैंक 1% उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल्स बढ़िया कर रहे हैं, आईटी में दमखम नजर आ रहा है थर्सडे के टीसीएस के नंबर्स से पहले। तो बड़ी इंपॉर्टेंट हेवीवेट पॉकेट्स बढ़िया कामकाज करती हुई। खैर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास गुप्ता सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। विकास सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। विकास सर को रिक्वेस्ट डाली थी, तब पता चला था विकास सर कहीं विदेश यात्रा पे जाने वाले थे, तो मुलाकात हो नहीं पाई। मेरे ख्याल से यूएस जा रहे थे या कहीं जा रहे थे। विकास सर, कोई क्लाइंट वाइंट से डीलिंग हुई है क्या, या घूमने गए थे? नमस्कार। नमस्कार आशीष जी। बेसिकली यूएस का ट्रिप मेरा पर्सनल ट्रिप था। हाँ, वो क्या बड़े कॉर्पोरेट इधर जाते हैं तो हम लोग के कान खड़े हो जाते हैं, पर्सनल ट्रिप था, ठीक है। अच्छा विकास सर, बढ़िया स्टोरी चल रही थी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की। सारा मामला गड़बड़ाया, जैसे मैं अपफ्रंट कह रहा था, Q1 नंबर्स के बाद जब ग्रोथ पर ब्रेक लगा, वो
तब आप लोगों ने स्पेसिफाई भी करा था, वो प्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट कमेंट्री में मेंशन था कि अर्ली मॉनसून के अराइवल के चलते समर प्रोडक्ट्स की डिमांड पे असर पड़ा था। इस बीच तब उस 8 अगस्त के अपडेट के बाद से अब तक तो काफी सारे डेवलपमेंट्स हैं, चाहे रेगुलेटर आरबीआई के उठाए स्टेप्स हो या फिर गवर्नमेंट के द्वारा वो जीएसटी 2.0 वगैरह वगैरह। तब से लेकर अब तक हालात किस हद तक पटरी पे आए सर? कुछ डिमांड इंप्रूवमेंट देखना मिलना शुरू हुआ है, कुछ हालात सुधरे हैं, या मामला अभी भी थोड़ा सा अटका हुआ है? आशीष जी, बेसिकली जब हम लोगों ने 8 अगस्त को जब हमने रेवेन्यू गाइडेंस को रिवाइज किया था, और जिसपे हमने बताया था कि हम लोग जो इस साल है FY 26 में 5,800 करोड़ के करीब का रेवेन्यू करेंगे, वो हम लोगों ने उस बेसिस पे लिया था कि जो समर सीजन गया था, समर सीजन में हम जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे कि एसी की सेल एक बहुत अच्छी रहेगी, अनफॉर्चुनेटली वो सेल नहीं रही। एसी की मार्केट इस समर में ऑलमोस्ट 15 से 20% गिरी। उसके बावजूद हम लोगों ने ऑलमोस्ट 15 से 20% की ग्रोथ अपने एसी बिजनेस में दिखाई, और ओवरऑल रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 13-14% की ग्रोथ दिखाई थी। ठीक है, हमसे मार्केट की एक्सपेक्टेशंस मच बेटर परफॉर्मेंस के, तो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो आने वाला समय है, अगर आप लोग देखें, जैसे जीएसटी रेट का कट हुआ है और जैसे इनकम टैक्स में भी सरकार ने कट दिया था, तो ओवरऑल कंजम्पशन को बूस्ट मिलना चाहिए। अभी जो नवरात्रि का सीजन और जैसे दिवाली का सीजन गया है, जो भी हमने चैनल चेक्स किए हैं और जो भी हमारी बात हुई है अपने जो ब्रांड पार्टनर्स हैं उनके साथ, उसमें ये दिख रहा है कि जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो इन्वेंट्री फंसी हुई थी पिछले 2-3 महीने से, वो निकलनी शुरू हो गई है। तो टर्शरी सेल, जो सेकेंडरी सेल है, वो बहुत अच्छी है, और हम ये मानते हैं कि आने वाले महीनों में एक अच्छी सेल निकल कर आनी चाहिए। हमारे पास जो ऑर्डर बुक है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एयर कंडीशनर्स में, तो हमारे पास जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का ये जो क्वार्टर है, उसमें बहुत अच्छा ट्रेंड नज़र आ रहा है। जो फोरकास्ट है हमारे पास बहुत अच्छी नज़र आ रही है। तो अगले 6 महीने जो हैं, जो अक्टूबर से लेके मार्च तक के जो ऑर्डर बुक है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारे पास। तो अच्छा, मैं प्रीमियम इस बात का पीजी इलेक्ट्रोप्लास को हमेशा मिला है। मैंने एक वो मैपिंग करके रखी थी डायरेक्टर साहब, हर क्वार्टर में किस तरह की ग्रोथ मिलती थी। वो ग्रोथ में मामला गड़बड़ाया तो बाजार थोड़ा सा डर गया था, और कोई रीजन नहीं था विशाल सर, विकास सर। ये सबड्यूड स्टार्ट ऑफ द ईयर हुई, फुल ईयर अब आपका फ्रेश आंकलन, क्योंकि तब आपकी रिलीज कहती थी कि हम FY 26 में ओवर FY 25 17 से 19% ग्रोथ करेंगे, और गुडवर्थ को मिला ले तो 21 से 23%। पर उसके बाद फ्रेश डेवलपमेंट्स हुए हैं, सब काफी उत्साहित है जीएसटी 2.0 को लेकर। आप लोगों ने मैथ को रिवर्क करा, या यू आर स्टिल स्टिकिंग टू दैट गाइडेंस जो आपने Q1 के नंबर्स के एंड में दी थी? आशीष जी, अभी जो हमने गाइडेंस दे रखी है ऑलरेडी, Q1 के नंबर्स के एंड पे जो हमने रेवेन्यू गाइडेंस रिलीज करी थी, अभी हम उसी नंबर पे स्टिक करेंगे। हम लोगों ऑलरेडी कस्टमर से हमारी डिस्कशन, जैसे मैंने आपको बताया, चल रही है, और हमको आशा है कि एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड होगा। सारे कंपोनेंट्स, सारे जो हमारे प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, हमारे पास वॉशिंग मशीन में भी, हमारे जो बाकी बिजनेस है, मोल्डिंग का बिजनेस है, उसमें भी बहुत अच्छा हमको मोमेंटम नजर आ रहा है। तो आप ये मानिए कि जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है, वो बिल्कुल सही है इस कंपनी के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए। हम लोग ये मानते हैं कि अगले 3 सालों में हम अपनी इस कंपनी के साइज को दुगना तो कर ही सकते हैं। ये उस टाइप की वर्किंग हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उस पे। एक जीएसटी 2.0 के अपडेट्स के बाद गुप्ता सर क्या हुआ था, 22 के बाद अपडेट्स तो आए कि माल उठा उठा उठा। एक हमेशा कंसर्न कि समर सीजन लैकलस्टर था, तो इन्वेंट्री काफी पाइल्ड अप होगी अक्रॉस द चेन। तो फिर अगर अच्छा डिमांड गया भी, ये 9 दिन अच्छे गए नवरात्रि के पकड़ भी लिया जाए, तो इवेंचुअली आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के पास ऑर्डर्स बढ़ने की गति वती तूल पकड़ी या नहीं पकड़ी? आप तक असर पहुंचा नहीं पहुंचा, या सिर्फ सिस्टम में इन्वेंट्री क्लियर अप हो पाई? तो आशीष जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। बेसिकली जब सिस्टम में से इन्वेंट्री क्लियर होती है, जब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेंट्री क्लियर होती है, तब प्राइमरी सेल शुरू होती है, तो ब्रांड के यहाँ से माल उठना शुरू होता है। जब ब्रांड के यहाँ से माल उठना शुरू होगा, तो हमारे पास ऑर्डर बुक आती है। तो अभी जो हमने मोमेंटम देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चूंकि इन्वेंट्री काफी हद तक क्लियर हो गई है चैनल की, तो काफी अच्छी ऑर्डर बुक हमारे पास दिख रही है। हमारे पास ऑलरेडी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के जो प्रोडक्शन प्लान आ गए हैं हमारे कस्टमर से, वो काफी अच्छे दिख रहे हैं हमको सर।
विकास सर, बोर्डरूम में चर्चा जो होती होगी, अच्छा उस समय जब आपके Q1 नंबर्स आए थे, कोई एसी, सारी एसी मैन्युफैक्चरर्स के नंबर्स भी आ रहे थे, उन्होंने हाईलाइट कर दिया था समर कमजोर है क्योंकि मानसून तो नहीं कहूंगा, अर्ली ऑनसेट ऑफ रेन हो गया था, तो मामला एकदम ठंडा पड़ गया था, वो मौसम तूल ही नहीं पकड़ पाया, गर्मी तूल ही नहीं पकड़ पाई, तो सबके नंबर्स आ रहे थे, सबसे क्लैरिटी थी। आपने जब अपना अपडेट दिया तो पनिशमेंट एक्सपेक्टेशन ज्यादा तगड़ी पड़ गई क्या? बोर्डरूम में आप लोग डिस्कस तो कर दोगे, इतनी क्यों धुलाई हो गई स्टॉक की? सर देखो, मेरे ख्याल से हम लोग बोर्ड रूम में ज्यादा फोकस करते हैं कि हमको क्या काम पर करना है और कैसे चाय हम पे एक लोग बार तो बात हुई होगी। तो देखो, डेफिनेटली इस बारे में बात होती है कि कस्टमर और हमारे मार्केट, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और उसके लिए हमको और ज्यादा मेहनत करनी है, और ज्यादा अपनी प्लानिंग को बेटर करना है, और देखना है कि कैसे इस कंपनी को आगे लेके जाना है। अच्छा, हम ओवर द इयर्स तो हम बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं। एयर कंडीशनर शायद प्रोमिनेंट होगा, लेकिन वॉशिंग मशीन्स, टीवीज, वो फिटिंग्स वगैरह सब कुछ, तो रेवेन्यू मिक्स में एयर कंडीशनर्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यूज कितना है सर? सर अगर आज हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60% के करीब का हमारा रेवेन्यू जो है एसी से आता है। क्योंकि एसी का जो एवरेज सेलिंग प्राइस है काफी बड़ा है, वॉशिंग मशीन का एवरेज सेलिंग प्राइस कम है, तो इसलिए वो रेवेन्यू साइज में उतना बड़ा दिखता नहीं है। बट हम लोग और प्रोडक्ट कैटेगरीज में काम कर रहे हैं सर। अभी हम लोगों ने श्री सिटी में एक 50 एकड़ की लैंड एक्वायर करी है, जहाँ पे हम लोग रेफ्रिजरेटर का प्लांट लगा रहे हैं। तो हम मानते हैं कि दिसंबर 2026 से पहले-पहले हम लोग रेफ्रिजरेटर भी शुरू करेंगे। तो हम लोग फर्दर डी-रिस्क कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम लोग कैसे अपनी कंपनी को विकास सर, मल्टी ये प्रोडक्ट कंपनी बनाएं। रेफ्रिजरेटर में हम पहली बार उतर रहे हैं क्या श्री सिटी के प्लांट से? वो आपने कहा है अब तक की सबसे बड़ी जमीन का अधिग्रहण आप लोगों ने करा है, वो 1,000 करोड़ रुपए स्पेंड करोगे, वो सब रिलीज में है। ये रेफ्रिजरेटर में हम पहली बार उतर रहे हैं इस प्लांट के थ्रू। बिल्कुल सर, पहली बार ही उतर रहे हैं। और और जब हम जो उतरते हैं प्रोडक्ट तो ऑलरेडी किसी क्लाइंट के साथ टाई अप होगा जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, एक है कि मल्टीपल है जिनके लिए करोगे आप? सर आशीष जी, अभी हमने कोई भी ऐसा स्पेसिफिक क्लाइंट नहीं है जिसके लिए हम लोगों ने ये टाई अप किया है। बेसिकली हम ये मानते हैं जो वॉशिंग मशीन के हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे एयर कंडीशनर कस्टमर्स हैं, वो सब लोग हमारे साथ जो कि जुड़े हुए हैं, तो उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी में कहीं ना कहीं रेफ्रिजरेटर भी आता है। और साउथ में मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी नहीं है रेफ्रिजरेटर की। तो हमें बहुत बड़ी आशा है कि हम लोग रेफ्रिजरेटर में भी एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर लेंगे अगले 2 से 3 सालों में। आपने डिसाइड कर लिया कि आप फ्रिज बनाओगे, रेफ्रिजरेटर बनाओगे, क्लाइंट से बात नहीं हुई है क्या? ये तो रिस्की है। कल को क्लाइंट बोले नहीं नहीं नहीं, गुप्ता साहब मैं तो उससे ले रहा हूं, उससे मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का डील चल रही है, तो फिर कैसे होगा ये हमेशा ऐसे ही होता है कि मैं अज्यूम करता हूं कि आप लोग की बात हो गई है, इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करोगे तब तो मैं प्लांट खड़ा करूंगा, आप करो कोई बात ही नहीं हुई किसी से? देखो आशीष जी, मैं अभी बात हमारी चल रही है, 4-5 क्लाइंट से बात चल रही है जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं। बट उसको अभी मैं आपके सामने ज्यादा उसके बारे में बात नहीं ये करना बात चाहता अलग है हूँ फिर। हाँ, ये कि ये एक ठीक बार है, आप मुझसे नहीं, जब तक एक बार ऑफिशियल हम क्लोज अनाउंसमेंट नहीं कर लें करोगे इसको। मुझसे नहीं बात करोगे, वो ठीक है। एक बार अच्छा हम ये क्लोज बताओ, कर लें इसको इतनी सर। सारी चीजें बनाते हो आप, बढ़िया बढ़िया लेबल्स के लिए, वो एक पूरा प्रेजेंटेशन में पन्ना है, लोगोस के साथ देश दुनिया की सारी कंपनियां ऑलमोस्ट खड़ी हुई हैं, कभी मन नहीं करता कि अपना खुद भी बना के बेचना शुरू कर दो, या हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग रहेंगे, ये सोच रखा है? आशीष कभी जी, फॉरवर्ड हम ये इंटीग्रेशन की मान सोची हमने? हाँ, तो आशीष जी, ये सवाल और ये जो ख्याल है हमारे जहन में बहुत बारी आया है कि ब्रांड हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट अल्टीमेटली जो हम लोग समझते हैं कि सर हम लोग जो हैं, हमारी जो कोर स्ट्रेंथ है वो मैन्युफैक्चरिंग है। हमको अपने मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना है, और हमें लगता है कि जो आगे जो अपॉर्चुनिटी है मैन्युफैक्चरिंग में ही बहुत बड़ी है। तो हम उस पे काम करेंगे सर। और प्लस हम लोग अपने ब्रांड्स के लिए सर्विस करते हैं सर। हम लोग कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करना चाहते ब्रांड के साथ, अपना ब्रांड खड़ा करके। ओके, अच्छा एक बात, 2020 ये सब कुछ तूल पकड़ा था, आपको भी फायदा मिला होगा, मिला था, वो पीएलआई बेनिफिट जो सरकार ने देना शुरू कर था, स्कीम्स जो लाए थे 2020 में, मेरे ख्याल से वो पीएलआई स्कीम्स की शुरुआत हुई थी। आमतौर पे मियाद होती है 5-6 साल के आसपास की, कुछ पीएलआई स्कीम्स खत्म हो रही होंगी, खत्म होने की कगार पे होंगी, एक बार वो पीएलआई बेनिफिट हटेगा तो कोई बिजनेस में खास इंपैक्ट आएगा? जो जो आ गया क्लाइंट वो आ गया, मतलब फाइनेंशियल में कुछ इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ये पीएलआई के विड्रॉल का इंपैक्ट क्या होगा? आशीष जी, मैं ये मानता हूँ कि एक तो अभी पीएलआई में अभी अगले 3 साल और बाकी हैं। अभी तो उससे 2 साल कंप्लीट हुए हैं, 2 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। अच्छा। तो अभी तीसरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है एक्चुअली अभी हमारा।
बट मैं ये मानता हूँ कि पीएलआई एक जो था, एक स्टार्टिंग में कैटलिस्ट की तरह उसने हमारे को सपोर्ट किया है। और जैसे ये बिजनेस ग्रो कर रहा है और जैसे ही हमारा लोकल जो कंपोनेंट का जो इकोसिस्टम है वो डेवलप हो रहा है, तो जो पीएलआई का सपोर्ट हमको जो इनिशियल स्टेजेस में मिला है, वो हमको आगे जाके नहीं चाहिए होगा। मेरे ख्याल से हम लोग कॉम्पिटिटिव जो हमारे को होना चाहिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, एसी मैन्युफैक्चरिंग में, वो हम लोग थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल और थ्रू कंपोनेंट इकोसिस्टम जो लोकली डेवलप होगा, उससे हम अचीव कर लेंगे। और यही मेरे ख्याल से एक मोटिव था पीएलआई का, कि पीएलआई एक इनिशियल सपोर्ट देगा, आगे चल के इंडस्ट्री अपने आप सेल्फ सपोर्टिंग बनेगी। गुप्ता सर, जाते जाते ये हो गया, एक क्वार्टर का पेन था, दिक्कत थी, होता है बड़े बड़े देशों में ऐसी कभी कभी। तो मतलब बेसिकली हमारी लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी इंटैक्ट है। जो Q1 में हमें ग्रोथ पे, Q1 में हमें मार्जिन्स पे शायद वो ग्रोथ का इंपैक्ट होगा, जो मार्जिन्स पे धक्का लगा था, हम Q2 ऑनवर्ड्स बाउंस बैक करना शुरू कर देंगे, ये मान लूं? सर Q2 डेफिनेटली एसी के लिए थोड़ा सा वीक रहता है, तो एसी के लिए Q2 थोड़ा सा वीक रहेगा, बट हम ये मानते हैं Q3 ऑनवर्ड्स हम लोग काफी बाउंस बैक करेंगे। और प्लीज समझिए आशीष जी, ये जो हम लोग जिस इंडस्ट्री में, जिस प्रोडक्ट कैटेगरी में हम लोग काम कर रहे हैं, उन सब का जो लॉन्ग टर्म होराइजन है, आप वो देखिए कैसा है। हमारे हिंदुस्तान में अभी भी इन सारे प्रोडक्ट कैटेगरी की जो पेनिट्रेशन है बहुत लो है। हम लोग सब जो कैपेक्स कर रहे हैं, हम लोग जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, हम अगले 4 5 6 सालों के लिए कर रहे हैं, हम 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर के लिए नहीं कर रहे हैं सर। वो ट्रम्प साहब इसीलिए तो कह रहे हैं हर क्वार्टर रिजल्ट से अच्छा है छमाई की तरफ उतर जाओ। तो गुप्ता सर ज्यादा खुश होंगे अगर हिंदुस्तान में भी ऐसा कुछ हो। गुप्ता सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इस बीच टाटा मोटर्स के सितंबर जेएलआर बिक्री के आंकड़े आते हुए, आपको याद होगा जेएलआर के लिए इश्यूज आए थे, वहां पे सिस्टम मैलवेयर अटैक के चलते 40% बिक्री सितंबर मंथ में साल दर साल टाटा मोटर्स की यूके जेएलआर की घटी है। ये वो मेरे ख्याल से सिस्टम का इंपैक्ट है। खैर, ब्रेक ले रहा हूं की शुरुआत 150 पॉइंट ऊपर भारतीय बाजार, निफ्टी स्क्रीन पे आपकी। ब्रेक के उस पार देखिए कमाई का अड्डा। नमस्कार।